अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर और मैं हूं उर्शिया And my name is Yunus Khan. and he's not a cricketer. Yes, I'm the host. अच्छा तुमने ये क्रिकेटर ही क्यों सोचा? तुम कुछ और भी सोच सकते थे। नहीं, मेरा नाम You're मेरे- not a monkey. नहीं। मतलब obviously वो हमें बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल होता है Maybe लेकिन you don't know there's another cricketer by the name of Yunus Khan and he's the legend of अच्छा, Pakistan. ओहो। That is the reason I clarify it every time कि लोग मुझे वो ना समझें और तुम्हें उनको वो मैं- ना समझने Yeah, नहीं, I have my own Such personality. a bad luck Yeah. for him. नहीं यकीन आज आप दोनों ब्लू पहन कर आए हैं। वाओ भाई बहन Yes, Chemistry. yes, bye bye. दिलकार अल्लाह जानता है. ओके अच्छा आज हम सबसे पहले जिस बात से शुरू करेंगे, बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है वो हमारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोग और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आके इसके ऊपर बात की है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको जिसके कहते हैं एक बैकलैश आ गया है सदफ पे। सदफ कवल जो अब सदफ शरोज हो चुकी है, रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ किसी चैनल पे, निजी हाँ, चैनल पर। किसी निजी चैनल पे इंटरव्यू हुआ और वहाँ उन्होंने जो बात कही वो कुछ इस तरह कही कि शौहर को शौहर की तरह समझना चाहिए, उसका मकाम आपसे ऊंचा होता है, आप उसकी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं मुझे पता है, उसका क्या क्या है, उसको कब भूख लगी उससे क्या खाना है मुझे सब पता है, इसको पता हो ना पता हो लेकिन मुझे मेरा इसका पता है, इसको पता ना भी हो तो कोई खैर है। मतलब कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि जैसे वाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड शी इज़ जस्ट देयर एज अ सर्वेंट और एज अ मेड और हस्बैंड इज़ एवरीथिंग। तो इस पे बहुत फेमिनिस्ट लोगों का बहुत जो है बैकलैश आया, हमारे अपने मीडिया से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की कि ये किस तरह की बात है, एट दिस पोजीशन यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस। एग्जैक्टली आप क्या कहते हो कायनात? राफिया जी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है लेकिन मुख्तसर सा कहूँगी। अगर मैं यहाँ पे एक बात कह देती हूँ तो कुछ लोग उस बात को पसंद करेंगे, कुछ लोग उस बात के फ़ौरन से जो है ना एजेंडे के खिलाफ जाएंगे। अब अगर उसने ये बात की तो मैं ये भी स्टोरी करूँगी कि कहीं उसके दिमाग में एक जेलिसी भी थी क्योंकि वो सेकंड वाइफ है। फर्स्ट वाइफ को कभी कभी हम दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए या डिग्रेड करने के लिए भी, क्योंकि जब ये निकाह हुआ था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की थी। तो मुझे लगता है कि जितना सुन के ना उसने उस वे में बात कर दी कि शायद सारा शरोज नहीं करती होगी ये चीज़ें, मैं ये चीज़ें करती हूँ, मैं उसके कपड़े भी प्रेस करती हूँ, मैं जूते भी उठा के रखती हूँ, जबकि मैं भी हाउस वाइफ के अलावा बाहर जाके काम करती हूँ। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो था, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये समझा कि भाई इसने औरत को सिर्फ एक मासी के रूप पे क्रिएट किया है, तो मतलब ये इनडायरेक्टली टॉन्ट किया जा रहा है सारा को, सायरा। I'll just say one thing. जैसे लोग कहते हैं एक मिनट आप सब छोड़े, आप मुझे बताएं कि क्या आदमी चाहता है कि उसके जूते कोई उठा के रखे, उसके कोई मौजे उतारे, उसके कपड़े कोई सेट रखे? क्या आदमी इस तरह चाहता है शादी के मैं बाद? आपको ये बताता हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं नहीं होती। एग्जैक्टली। सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपने अपने डिसीजंस हैं लाइफ में। किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, किसी औरत को अच्छा लगता होगा जूता उतारना, किसी औरत को नहीं लगता होगा। मैं सदफ कौल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसका शौहर उसकी मर्जी। ये बात एग्जैक्टली, तो उसका हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। हर बंदा अपने ओपिनियन बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करना चाहिए। सो अगर सदफ ने ये बात बोली है तो वो अपनी लाइफ ऐसे हैंडल कर रही है, तो इसलिए उसने अपना ओपिनियन उसने मे बी शरोज शायद उसके कपड़े प्रेस करता हो, nobody knows. Who knows? तो इट्स अ टू वे इसके स्ट्रीट। ऊपर बहुत मीम्स भी बन हो चुके हैं। सकता है कि शो में उन दोनों ने बिल्कुल मजाक की वे में भी बात की हो। नहीं, that was a very serious conversation. नहीं, लेकिन राफिया जी मेरी एक बात सुने, अगर वो मेरे पूरा हस्बैंड वाइफ मैंने भी उसका इंटरव्यू सुना और शरोज भाई से मेरी इस बारे में बात भी हुई। वो बात इस तरह से नहीं थी, वो कभी भी अपने आप को हस्बैंड वाइफ पोर्ट्रेट नहीं करते, वो बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं, स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। निकाह क्यों किया? स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स अच्छा, कहते हैं। आई एम okay, जस्ट सेइंग कि उन्होंने शादी के बाद भी वो टैग नहीं लगाया कि यार अब हम दोस्त नहीं है, वो कहते हैं स्टिल वी आर फ्रेंड्स। अगर तुमने कपड़े प्रेस, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कवल ने जज्बात में आके बहुत सारी कि मैं तो कपड़े उठाती हूँ, ये तो हमारी अम्मा नानियाँ भी करती थी, दादियाँ भी करती थी और वी रिस्पेक्ट देम, राइट, वी रिस्पेक्ट देम। अच्छा मुझे आनम आपको कुछ कहना है इसमें? जिनको उठाऊंगी ना कुछ और बात करो। आनम का क्वेश्चन बहुत सेंसलेस लगेगा इससे आगे की जेंडर इक्वालिटी अच्छा पे। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि
इसमें आप जेंडर इक्वालिटी पे नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड मुझसे बड़ा है और वो सारे घर की जिम्मेदारी लेता है, वो हमें खाना खिलाता है तो ही वो कोई किंग हो गया और वाइफ जो है वो कोई मेड हो गई। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेलिब्रिटी की तरफ से इस तरह का आया हुआ बयान जो कि सोशल मीडिया पे हर आदमी, हर औरत, सब लोग देख रहे हैं। कितने आदमी होंगे जिनको अपनी बीवी से शायद इस तरह की शिकायत हो गया, मेरी बीवी तो नहीं करती, उनको दिखाने के लिए एक्सक्यूज भी मिल गया और उनका दिल भी खराब हो गया। तो आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी एंड ऐसा कुछ नहीं होता। वाइफ इज नॉट अ मेड बाय द वे, एक पार्टनर होता है, एक लाइफ पार्टनर होता है और दोनों एक दूसरे को संभाल के चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपके जूते उतारे तो आपने उसके जूते उतार लिए तो बड़ी बात हो गई, मतलब यू नो नथिंग लाइक दैट। आप खिदमत जरूर कर सकते हो, खिदमत इट्स परफेक्टली फाइन। इसी तरह हस्बैंड भी वाइफ की खिदमत करता है। ये कॉन्सेप्ट है कि बीवियाँ खिदमत करती हैं, खाने बनाती हैं, हस्बैंड भी अपने तरीके से वाइफ की खिदमत करता है। दोनों मिलके चलते हैं तो घर चलता है। हम ऐसे नहीं कह सकते। जी, मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, मुझे फील ये होता है कि हम लोग शायद हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, उसको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने खुद अपने डैड के या मदर के जूते पॉलिश किए हैं, तो वो जो एक रिस्पेक्ट का लेवल है, आप लोगों ने भी किए होंगे, छोटे होंगे, अभी भी करते होंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं करवाती थी अपने भाई से। हाँ, तो आप करवाती थी। जूते पड़ते तो मैं उठा के पॉलिश करती। हाँ, ये अच्छा है। ये भी है। नहीं, मैंने अपनी सास को जूते पहनाए हुए अपने हाथों से, लाइक बिग डील। आई डोंट नो व्हाई। सास हस्बैंड आपको पहनाते हैं? हाँ, उसने भी मुझे पहनाया, उसने मेरे पाँव में क्रीम लगाई है, मसाज की। क्लैप फॉर राफेल जी। नहीं, देखिए वही मैं कहता हूँ, उस रिलेशन को हस्बैंड वाइफ को लोग डिफरेंट एंगल से क्यों देखते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट है। व्हाई? क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। आप वही रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड को दें, वही रिस्पेक्ट अपने वालिद को दें, भाई को दें। रिस्पेक्ट यूनुस, आप लड़ रहे हो हमसे? नहीं, तुम हमसे लड़ रहे हो यहाँ पे। मैं नहीं लड़ सकता आप चारों से। अच्छा, लिसन, आई वांट टू ऐड वन थिंग। ये जो जेंडर इक्वालिटी वाला टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी को लेके हमारे ये सोसाइटी में बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब लाइक जेंडर इक्वालिटी इज नॉट समथिंग, मतलब एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ कि जिसमें मेन और वुमेन को इक्वल ट्रीट किया जाए। आई बिलीव जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग जिसमें मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं। अब लेट मी गिव यू एग्जांपल। अब एक ऑफिस है, उसमें एक लड़का काम कर रहा है, अब उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम कर रही है। अब बट उस लड़के को 50,000 दिए जा रहे हैं और वही सेम काम अगर लड़की करी तो उसे 30,000 पे किया जा रहा है। सो ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब ऐसा क्यों? अच्छा, नाउ एक लड़की है, अगर वो अकेले घर लेने जाती है, यू नो, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती है कि जी नहीं, लड़की अकेली, हम इसे घर नहीं देंगे। भाई क्यों? अगर वहीं एक लड़का जाए तो उसे इजीली मिल जाता है। आप लड़की को क्यों नहीं देंगे? बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज अर्निंग हर ओन। लड़कों को लेट मी फिनिश। हाँ, लड़कों को शी इज अर्निंग हर ओन ब्रेड एंड बटर। अगर उसे लगता है कि शी इज इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल है और उसे लाइफ के उस टाइम पे एक मर्द की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को लेके चल सकती है, तो क्यों फोर्स किया जा रहा है कि वो इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए, मुझे लगता है अगर लड़की की कंसेंट के बिना उससे कोई भी काम करवाया जाए तो वो चीज़ खुशी का बाइस तो बिल्कुल नहीं होगी, उल्टा वो आपको बोझ लगेगी, टॉर्चर लगेगी। सही बात है। सो जिस चीज़ में अगर आपको लगता है कि आप अकेले चल सकते हो तो लाजिम नहीं है कि उसमें आपको किसी का सहारा लेना है। इफ़ यू थिंक यू कैन मैनेज एंड हैंडल योर सेल्फ, सो गो फॉर इट। यस, व्हाई नॉट, गो फॉर इट। आप क्या कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने कहा लड़कों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी बात But as नहीं compared कि to उनको ना women, सिर्फ मॉल में एंटर होने के लिए सामना करना पड़ता है, फैमिली ओनली फैमिली, और उसमें वो किसी की फैमिली के पीछे लग जाते हैं सरप्राइज से। यार राफिल जी एक फनी सी बात है, इसी पे मैं उठाऊंगी। इक्वालिटी की बात करते ना, आजकल के दौर में एक औरत के अंदर एक मर्द है, एक मर्द के अंदर एक औरत है। अब ठीक है, जाइएगा। No, listen, but we agree कि a man is incomplete without women and a woman is incomplete without man. But अगर they both can manage their selves individually, They can actually, why not? yes, लेकिन सोसाइटी ये चीज़ नहीं समझती, you know, लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता है, फॉर्स्ट मैरिजेस करवाई जाती हैं। अच्छा, पता है मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे बहन ला रही है भाई के लिए खाना, अम्मा रोटी बना रही हैं। जब ये लड़का बाहर पढ़ने जाता है ना, इंग्लैंड चला गया, तो सारे काम कढ़ाई बनाना भी सीख रहा होता है, निहारी बिरयानी खुद बना रहा होता है और खुद ही को निकाल के अपना। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है। अच्छा, लड़का और लड़की दोनों मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन बस सिचुएशन आने की और टाइम आने की देर होती है। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, Yes. कि जैसे जेंडर इनक्वालिटी की बात हो रही थी,
रीजन इज कि अगर ये हर जगह नहीं है, जैसे आपने ऑफिस का बोला कि 50,000 उसको पे कर रहे हैं, लड़कियों को कम पढ़ रहे हैं, सेम पोस्ट पे होंगे। अगर हम हमारी ड्रामा इंडस्ट्री देखें, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो फीमेल एक्टर्स हैं जो लीड पे हैं, दे आर गेटिंग पेड फार मोर देन द मेल एक्टर्स। द रीजन इज ये जरूरी नहीं कि हर जगह हो रहा हो, टीचर्स का प्रोफेशन, नर्सेस का प्रोफेशन, तो देयर आर सो मेनी ऑक्यूपेशंस जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लड़के पिस रहे हैं, लड़कियां वो रही हैं। अच्छा, बायसनेस तो हर जगह है, कहीं मर्दों को फेवर मिलता है, कहीं औरतों को। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री की फिल्म इंडस्ट्री देखें तो वहाँ मूवी चलती है मेल के नाम से। ये वाला खान है, उसके अंदर उसकी इतनी पेमेंट होगी, और लड़की चाहे कोई भी हो, यू नो, लड़की चाहे कितनी भी लीड हीरोइन हो, लेकिन मूवी चलेगी मेल के नाम से। सो यू नो, आई थिंक इट्स डिफरेंट इन एवरी फील्ड, लेकिन हर एक का अपना अपना रोल होता है, और सारों को मतलब एक दूसरे के ऊपर के मैं इसकी खिदमत में खत्म हो जाऊं, मैं इसकी खिदमत में मर जाऊं, तो प्लीज ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी। मैंने एक जगह पोस्ट पढ़ी थी कि यार अपने बेटे को इंसान बनाने के लिए, अब मैं ये पोस्ट से रिलेटेड बात कर रही हूँ आप लोगों को, ये कि अपने बेटे को इंसान बनाने के लिए ये मत कहें कि शादी करवा देंगे तो ठीक हो जाए। हाँ, सही बात। ये लड़कियों के साथ मुझे लगता है कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं ना, तो ये लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी है, सबसे ज्यादा, कि लड़की कितना भी पढ़ जाए तो एंड में वो ताना जरूर कि करना क्या है, घर जाके घर ही तो संभालना है, खाना बनाना है, ठीक है हम वो कहते हैं ना, लड़का बिगड़ गया तो उसकी तो शादी कर दो। ये भाई ये चीज नहीं, शादी करवाएंगे तो बिगड़े ठीक हो जाएगा। अब यूरस जितना बिगड़ा हुआ है तो ये खुद ही को खुद संभाले, कोई शादी वादी नहीं। क्यों ना करूं मैं शादी? इस्लाम में 4 की इजाजत है। पहले तो काबिल हो जाओ। देखिए मुझे बताएं, हम हमेशा बोलते हैं कि यार कोई लड़का अगर बदमाश है या वो गलत हरकतों में, उसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। हाँ। तो ये क्यों नहीं सोचते कि एक लड़का, ये आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली कि एक लड़की जो अपने बाप से ज्यादा अटैच होती है और एक लड़का जो अपनी माँ से ज्यादा अटैच होती है। बिल्कुल, आप ठीक है, तो तरबियत करने वाली भी तो माँ है, एक औरत ही है ना। अगर वो औरत नहीं समझा सकती एक बंदे को तो फिर क्या मसला है? उसकी तो माँ है, उसकी तो सुनेगा। नहीं, उसके बाद बीवी जो समझाती है ना, वो माँ भी नहीं समझाती। बीवी को कोई नहीं समझा सकता, बीवी को कोई नहीं समझा सकता। बीवी जो आके सुधार रही है ना अपने बेटे को, आपकी माँ नहीं सुधार सकती। वो माँ के अगेंस्ट कर देती है। मुझे लगता है टॉपिक हमारा कुछ और ही हो गया, लेकिन एक बात इसमें यह है कि अगर आपका लड़का खराब हो गया है, बिगड़ गया है, तो आप उसे खुद ही ठीक करें और फिर उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी कराएं जो उसको संभाल के रखे। लेकिन ये सोचना कि लड़का बिगड़ गया है, अब मैं किसी लड़की से शादी करा देती हूँ, वो संभाल लेगी, ये क्या बात हुई? आप कोई मेड ला रहे हैं, आप क्या ला रहे हैं, आप केयर टेकर ला रहे हैं। I was reading somewhere कि 70% जो लड़कियां MBBS कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं शुरू कर पाती। They are wasting a seat. Exactly. And क्योंकि लोगों को ये हमारे कल्चर का, सोसाइटी का भी कसूर है कि उनको चाहिए एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की और वो आके हमारे घर के काम करे। लेकिन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जब आपकी बेटी मेंटली प्रिपेयर हो तो ही उसकी शादी करें, ताकि वो अच्छे से, यू नो, शादी इज अ लाइफ टाइम थिंग, ये नहीं कि आपने उसको बांध दिया किसी के साथ। और यू नो, जब आपके सर पे पड़ती है, माना ये भी हमारी सोसाइटी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि उसके सर पे पड़ेगी तो कर लेगी, ठीक है वो कर लेगी, लेकिन अगर वो प्रिपेयर होगी, जहनी तौर से तैयार होगी, तो उस केस में जिस तरीके से वो मैनेज कर पाएगी ना, वो वैसे नहीं कर पाएगी, यू नो। अच्छा, ये टॉपिक ना अब हमारा कहीं और चला गया, इससे मेरा ध्यान एक और चीज़ पे भी जा रहा है कि बेटा तुम ज़्यादा बार धूप में मत जाना, काली हो जाओगी, तुम्हारा अच्छा रिश्ता शादी होगी, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। लड़कियों के ऊपर प्रेशर कि तुम पतली होनी चाहिए, तुम गोरी होनी चाहिए। एक मिनट, ये यूनुस की आंखें बंद हो गई इस बात पे। लड़कियों में एक और भी चीज़ होती है कि अगर वो कह रही हैं कि मुझे शादी लेट करनी है, तो माँ बाप कुछ और सोचते हैं कि शायद कुछ प्रॉब्लम है या किसी को पसंद है, किसी को पसंद करती है, तो वो फिर और चीजें किसी और टॉपिक पे फैमिली जो है वो लेकर जाना शुरू कर देती है। राफिया जी, एक सीरीज भी आई तो काफी फेमस थी कि 2 बहनें थी, उनमें से एक काली और गोरी। ये सीरीज भी एक ड्रामा भी बना था बहुत पहले, साधना वाला, लेकिन उस ड्रामे की नहीं, लेकिन ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है कि उसको बचपन से ये कहा गया कि काली इसका तो रिश्ता ही नहीं आएगा, और गोरी बेटी को ना अच्छे से तैयार करके रिच बॉयज के सामने ना माँ बाप अक्सर करते थे कि इसकी अच्छी शादी हो जाए। तो वो जो काली लड़की थी, उसने पॉइजन जो होती है उसको छुपा दिया जाता है, और उसने पॉइजन दे दिया अम्मा को भी, अब्बा को भी और गोरी। तो ये चीजें भी जो है ना हमारी सोसाइटी, हमारे घर से, अब मतलब माँ बाप नहीं समझे उस लड़की को, तो फिर कौन समझे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक लड़का है, वो अगर ख्वाहिश रखता है कि मेरी बीवी पतली हो, तुम रखा गोरी हो, खुद कैसे
कैसा है? अगर मैं रिश्ता देखने जाता हूँ किसी का, मेरी ख्वाहिश है, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं लड़की को देखने, आदम जैसी लड़की हो। हाँ आदम जैसी हाँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। पढ़ी लिखी हो, आप प्यारी हो, गोरी हो, लंबी हो, पतली हो, जो मेरी ख्वाहिश है, ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है। नहीं, कोई बुरी बात और अगर मोटी लड़कियों का क्या होगा? करें, बेचारी अगर वो आपको मोटी बीमारी नहीं है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्या नहीं है करेगा? तो फिर आप वेट लूज करें, फिर आप अनहेल्दी लाइफ खुद गुजार रही हैं। और अगर छोटी है तो क्या कसूर है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां शादी फिर देखना हम इसका काम कैसे करते हैं। ओके, आई एम लिसनिंग। अब तब लड़की की फैमिली, ये एक लोगों के एक जनरल ओपिनियन के बिजनेस है कि भाई अब लड़की आप वो क्यों कर रहे हैं, जैसे आपने कहा मोटी लड़की कहाँ जाएंगी, तो आपको लड़के से भी एक्सपेक्ट कम करना है ना कि 6 फिगर सैलरी चाहिए, आपका अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, तो वो भी साइड से बिजनेस वो तो अपना सेटिस्फेक्शन होता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए लड़की को, इसमें ना तो मुझे ऐसा एक लगता है। कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कहीं इमोशनल सिक्योरिटी। Absolutely, I agree with you, मैं yeah, जरूर 100%. कहना चाहूंगी कि जो आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है, आपकी शादी उसी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में हो, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते कि लड़की का 6 फिगर सैलरी हो या 5 फिगर सैलरी हो। फिर जैसे वो अपने घर में रहती आई है वैसे वो अपने शौहर के साथ रहेगी, ठीक है। लेकिन लड़का कैसा दिखता है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ये क्यों भूल जाते हैं, गंजा है, बाल नहीं है, अरे भाई क्या हुआ, अरे अजीब सा है, मोटा है, तोन निकली हुई है, उसकी शादी होगी बहुत ही अच्छी लड़की से। बिल्कुल सही वो कहा। कहते हैं पेट है तो सेट है। नहीं, बात सुनो, आप सिर्फ देखो ऐसा भी नहीं हो सकता। बट मैं ये कहती हूँ कि जब बेबीज के बाद भी तो औरतें मोटी हो जाती हैं ना। राफी, आप साथ अपनी भी तो पर्सनल है बताएं, की बात। आपके जो हस्बैंड है, ही इज हैंडसम, ही इज अ बॉडी बिल्डर, Yes. वो गंजे हो जाएं, काले हो जाएं, अल्लाह ना मोटे हो करे। जाएं और वो अजीब से हो जाएं, हाँ, एक अट्रैक्शन भी होती है। ये भी नहीं है कि आप अगर शादी हो गई अट्रैक्शन मोटे शुरू हो के जाओ। कुछ महीनों तक ही रहती है, देन तो You यू know, नो वो वैसे जिम्मेदारी बन तुम्हारी- जाती है। अच्छा मैं बताऊं, मैं एक बात बताऊं, when I got married my husband was bulky, he was गंजा, बॉडी बिल्डिंग और ये सब कुछ उन्होंने बाद में शुरू किया है। अब वो बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो अपनी वजह से, मैंने कुछ नहीं कहा अच्छा। बिकॉज आई एक्सेप्टेड हिम द वे ही इज एंड ही एक्सेप्टेड मी द वे आई एम। हेयर ट्रांसप्लांट करवाया? नहीं कराया। आप तो भी आपने लगाती हैं ना? क्यों मना किया? आपने मना क्यों किया उनको कि आप जिम ना जाए? मैंने कभी आप करें ना। यार यूनुस, मुझे ना I would like मैं you क्यों to मना bulky करूं? way। आप दूसरे को स्पेस देकर चलो ना, उसका दिल है, उसको जाना है, उसको अपनी बॉडी बनानी, बनाए। नहीं राफिया जी, लेकिन अच्छा, यूनुस के लिए एक acceptance बात होनी है। चाहिए, जो जैसा है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली अनब, लेकिन यूनुस के लिए एक बात है, अब घूर के साथ लंगूर भी तो अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली यार। अब देखें, अभी डिपेंड करता है अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हूर की बात हो रही है, मुंह धो के आ जाए सर, अब पता चल जाएगा Okay. कौन हूर है कौन लंगूर है। ऑडियंसेस कमेंट्स करें आप नीचे और बताएं कि इनको मुंह धो के नेक्स्ट शो में आना चाहिए तो कि नहीं। मेकअप भी तो लड़कियों के लिए सुनो, बने हैं अगर ना। हम मुंह धोकर आ गए तो बेचारे कहाँ जाएंगे? ओके, ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। हम अपनी खूबसूरती डाल करने के लिए मेकअप करते हैं ताकि यूनुस जैसे लोग Oh, complex oh my में God. आके नहीं, लड़के की कंपटीशन बहुत टफ होता गाइस, मुझे लगता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलना चाहिए। है। move on towards the next topic, और ये बात तो कभी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन नेवर एंडिंग। हाँ, ये फिर आएगी बीच में, आप देखिएगा। अच्छा, वैसे ये जो न्यूज़ है थोड़ी सैड है और सीरियस भी है। टर्की में जो हुआ, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का रिलेशनशिप ऐसा है कि टर्की के लोग बिल्कुल हमें हमारी फैमिली की तरह प्यार है, क्योंकि आप टर्की भी जाते हैं ना, व्हेन दे आस्क यू कि वेयर यू फ्रॉम एंड यू से लाइक पाकिस्तान, ओके फ्री। मेरे साथ कितनी बार ऐसा मेरे हुआ साथ है? बहुत हुआ। आपके आपको साथ गरीब भी? तो समझ के नहीं दे रहे थे कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। चलो दे रहे थे, मतलब नहीं, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुर्की पाकिस्तानी हाँ, बाय bye bye. दे से दैट। तो इस टाइम जो हाँ। टर्की में हो रहा है, टर्की के 20 शहरों में आग लगी है और 60 मकामात में आग लगी है, 17 सूबे जल रहे हैं। मतलब इस तरह से आग फैल गई है। लेकिन तैयब एर्दोगान जो टर्की के सदर है, उन्होंने कहा कि मैं इसके तहत तक जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये लगाई गई। एग्जैक्टली। ये स्टेटमेंट आया है एक प्रेसिडेंट की तरफ से, और वो भी तब जो 2023 में उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया का और ये सारे मुआहदे ख़त्म, तो उन्होंने कहा कि ये टर्की की इकॉनमी को वीक करने के लिए, क्योंकि टर्की एक वाहिद मुल्क है, कुछ भी होता है, इस्लाम पे बात आए तो टर्की सबसे पहले जो है उठता है, सबसे पहले रिएक्शन देता है कि जब फ्रांस के सदर को टर्की वाले प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बातें करता है। तो इसके अलावा इजराइल के इशू पे भी टर्की ने काफ़ी हेल्प किया था। इनफैक्ट जब सीरिया के साथ हो रहा था तो भी सबसे नहीं, ज्यादा पाकिस्तान के केसेस में भी जो हमारे पड़ोसी मुल्कों से अगर कोई मसले मसाले होते हैं, टर्की इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। एग्जैक्टली। लेकिन टर्की में लिटरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक दफ़ा मैं पानी की बोतल लेने चली गई थी, क्योंकि वो पानी
पानी मेरे रूम में ख़त्म हो गया। 5 लिरा की वो बॉटल थी। जब उसने मुझसे पूछा वेयर, क्योंकि उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती उनके साथ ना, तो उसने मुझसे, मैंने कहा पाकिस्तानी, तो उसने मुझे वो बॉटल 2 लिरा की थी। जस्ट अपना प्रॉफिट उसने उस पे से खत्म कर दिया। जो शायद हमें समझ रहे हैं कि हम गरीब हैं मुल्क वाले, नहीं, इसलिए बिकॉज दे रिस्पेक्ट पाकिस्तान। लेकिन नहीं, साथ साथ ना बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया कि देखिए इल्ज़ाम कुछ भी हो जाए तो अमेरिका पे इल्ज़ाम लग जाता है, इस पे लग जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पाकिस्तानी हैं या टर्की पीपल है कि वो अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनका एक पॉइंट ऐसा है कि गर्मी की वजह से भी अगर आग लगी जाती है तो आप खुद सोचिए पूरा मुल्क कैसे जल गया। क्योंकि कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में जंगल बहुत है और कैलिफोर्निया गर्म भी होता है, तो वहाँ अक्सर ऐसा मतलब वाक़यात आते हैं। उस साग को भी कहते हैं कि वो लगाई जाती है, उस साग के बारे में भी है जो अभी जो पिछले साल हुआ वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर बहुत, हाँ ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर बहुत बात हुई कि भाई ये लगाई जा रही है डेलिबरेटली, ऐसा नहीं होता, उसको स्मोक किया जाता है बहुत जानबूझ के, और उसके पीछे उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। तो लेट्स नॉट जिस पे एनिमल राइट्स के बारे में भी लाइक लोगों ने बात की थी, क्योंकि बहुत जानवर उसमें भी आके लपेटे में आए थे काफी इंसान। तो काफी सैड न्यूज़ है, लेकिन यू नो जब आप किसी कंट्री के साथ आपकी बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है और वहाँ पे अगर कुछ इस तरह से हो तो फिर आप भी सैड हो जाते हैं। क्योंकि इसमें आ भी रहा था हैशटैग टर्की के लिए कुछ था, क्या था वो राफिया जी? नहीं वो हैशटैग नहीं पढ़ा आपने? प्रे फॉर टर्की, प्रे फॉर टर्की, इससे पहले प्रे फॉर फलस्तीन चल रहा था। अब हैशटैग प्रे फॉर टर्की, और हम चाहते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द टर्की में मतलब अमन लेकर आए और इसी तरह के जो भी है, जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि अभी सुनने में आया कि 160 लोगों का पता चला है कि वो जल कर मतलब लाइक यू नो हॉस्पिटलाइज पहुंचे हैं, बाकी कितनी डेथ्स हुई हैं। बट खैर ये सारी थी। अब मैं ये जब चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा वो अफेक्ट होता है कि आप उसकी फुटेजेस देखी हैं अपने चैनल पे, किस तरह वो आग लग रही है और लोग लिटरली क्या अपना छोटा सा सामान उठा के भाग रहे हैं। आप सोचिए आपने इतने प्यार से घर बनाया, और मैं तो सिर्फ एक मिनट सोच रही थी कितने प्यार से किसी ने घर बनाया, उसके घर में 10,000 चीज़ें, उसने अपनी पसंद से ये सोफ़ा रखा, ये कर्टन लगाए, वो उस घर को छोड़ के भाग रहा है सिर्फ 2 कपड़ों के साथ। नो बट स्टिल माली नुकसान तो ठीक है, अगर जान बच गई है तो वो सबसे बड़ी यू नो नहीं अनम यार इट हर्ट्स, लेकिन लेकिन अगर आप सही सलामत बच गए हो तो चीजें मैटर नहीं करती हैं, आपकी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। हाँ लेकिन आपने जिस पे इतनी मेहनत की होती है ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट मतलब उनका वो फील करके ना मेरा दिल भी बड़ा खराब हो रहा था। लेकिन मैंने देखा है ऐसे तो मैं तो मैंने देखा कि बहुत शेर दिल है उनके प्रेसिडेंट भी और वहाँ के लोग भी। अभी भी मैंने वीडियो में देखा है कि लोग जो है प्रेज कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने हिम्मत पकड़ी हुई है। सब ये बहुत बड़ी बात है कि 60 मकामात और 17 सूबे आग की लपेटे में आ गए। लेकिन खैर ये टॉपिक पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा हो कि कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है एंड पड़ोसी मुल्क के जो क्रिकेट बोर्ड हैं एंड दे आर थ्रेटनिंग द एक्स क्रिकेटर्स लाइक हिशु गिब्स एंड तिलक दिलशान कि आप अगर जाएंगे तो वी वोंट लेट यू टू कम इन इंडिया एंड वर्क। तो ये एक बड़ा चीज़ हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं एंड आईसीसी के पास भी गया, आईसीसी भी फर्दर ये लोग भी कह रहे हैं, पीसी भी कह रहा है कि आईसीसी के पास जाएंगे एंड दिस इज़ वेरी डेवेस्टिंग बिकॉज उस लीग का नाम कश्मीर प्रीमियर लीग है एंड दैट इज़ द रीज़न कि पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। तो देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड कि अगर आप देखते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप न्यूज़ भी देखें तो एक डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं। इसलिए मैं ऑडियंसेस को कहता हूँ आप डिप्रेशन फेज में जाएं तो आप प्ले एंटरटेनमेंट खोलें और आप गपशप देखें। जब ये कश्मीर प्रीमियर लीग जब लॉन्च हो रही थी तो भी ये बात आई थी कि वहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग आएंगे, तो सब ने उस वक्त भी कहा था कि ये तो बन ही नहीं सकेगी, तो चल ही नहीं सकेगी, तो हो ही नहीं सकेगा। उन्होंने फिर भी इतना कर लिया कि वो यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब देखें दूसरी तरफ से ऑपोजिशन कैसे आ रही है। होप फॉर द पीस। एंड एटलीस्ट जो एक्स क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल वो कह रहे हैं कि वी डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, हम तो जाएंगे। ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। एंड मुजफ्फराबाद में स्टेडियम बना है, इतना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल स्टेडियम। लेकिन यू नो एक गवादर का स्टेडियम आई लव है, मैंने देखा है। देखिए एक सी साइड पे स्टेडियम है और एक पहाड़ों के बीच में। मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से मॉडल हैं, एंकर हैं, मॉडल हैं और आप डॉक्टर हूँ।
डॉक्टर क्रिकेटर नहीं है क्रिकेटर बस। नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये समटाइम जो बाउंड्रीज आ जाती है वर्क रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको कोई भी दूसरी कंट्री, जिस कंट्री का आपकी कंट्री के साथ दोस्ताना तरीके मतलब बात नहीं है, दोस्ताना पॉलिटिक्स ताल्लुकात नहीं नहीं है, पॉलिटिक्स हो रही है, तो आप वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप जाएंगी, आप करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी समटाइम ऐसा होता है कि अगर उनको पता चल जाए ये पाकिस्तान से, आप समझ गए होंगे मैं जी, किस जी, मुल्क जी, की बात जी, कर जी। रही हूँ, बिल्कुल, कुछ सब थ्रेट्स समझ आते गए हैं, होंगे। चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि काम में हमारा काम तो ऐसा है कि वी आर जस्ट होस्ट, वी आर जस्ट लाइक एक्टर्स, हमें मतलब बाउंड्रीज क्यों? नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा तो कहे होना भी नहीं चाहिए, चाहिए, because ये लेकिन politics- होता है और लेकिन वहाँ बहुत बहुत है। है। Politics- इसके बरक्स पता है पाकिस्तान में देखा गया कि कोई बाहर से आ जाए तो हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, एक मतलब हर इंसान जो है उस इंसान की रिस्पेक्ट दिल से कर रहा होता अर्तुगरुल है। ड्रामा और की यहाँ से कोई किसी और मुल्क चला जाए तो उस बाकी मुल्कों का तो नहीं कह रही, बट स्पेसिफिकली जिस मुल्क का कह रही हूँ, वहाँ पे उनको एक पॉलिटिकल पार्टी से थ्रेट्स आते हैं, वहाँ पे उनको उनकी इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है। इनफैक्ट हमारे क्रिकेटर्स भी जाते थे तो उनको कहता है आप होटल रूम से निकल नहीं सकते हैं। You have इनफैक्ट to stay एलिवेटर्स जो inside. है वो पूरी ब्लॉक कर दी जाती हैं, नॉर्मल इंसान जो है वो वॉक नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन मेरा And सवाल that- ये था आप सबसे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का अपना क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑफर आई राफिद जी, आपने बहुत बड़ा शो होस्ट करना है, आप डरेंगी या फिर आप सोचेंगे कि मैं मतलब छोड़ो नहीं करती No, ये go चीजें for आएंगी? it. जाएंगे No, और I'll वो go for करेंगे। it. Why not? तो मतलब राफिया जी बहादुर है, लीडर है। यार इट्स देखें। नॉट दैट, मैं क्योंकि मैं इवेंट्स करती हूँ, उसके लिए मैं नेशनली और इंटरनेशनली मैंने हर जगह, मैंने टर्की में, दुबई में, यूएस में, सिंगापुर में, हर जगह मैंने इवेंट्स किए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैंने गो देयर एंड आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बट जब उनको पता चलता है एंकर पाकिस्तान से, ओह, और कितने लोगों ने मुझे कितनी बार आके कहा कि हमारे जहन में तो पाकिस्तान का इमेज कुछ और था, आप जैसे लोग भी होते हैं वहाँ पर। तो ये हर मैं- जगह है, लोग यही समझते हैं कि Yeah. पाकिस्तान के लोग जो है बहुत Exactly. बुरे हैं, लेकिन जब तक मिलो नहीं तो आपकी राय चेंज नहीं होती है। मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जैसे देखें इंडिया में 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, अगर उसका 1% है तो वो 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ लोग अगर एंटी पाकिस्तान है तो दैट डजेंट मैटर, बिकॉज जो पॉलिटिक्स है ना, इट्स ऑल अपर। ये पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस और हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में हो रही है। इट्स नॉट कि वहाँ पे यहाँ पे कोई अगर पड़ोसी मुल्क का बंदा आता है तो विल गिव देम रिस्पेक्ट। अगर यहाँ से भी कोई वहाँ जाता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली अभी भी इंडिया में है एंड वो जाते हैं तो उनको इज्जत मिलती है, वही चीज़ मिलती है, क्योंकि वो नीचे वाला तबका को इशू नहीं है, उनको भाई रोटी का मसला है, उनको चावल का मसला है, उनको खाने पीने का नहीं, मसला है, बट food, देयर इज shelter- अगेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में डिफरेंस होता है। अगर आप अपर क्लास हो तो आपको अलग तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा, अगर आप नहीं हो इतने हाई लेवल के स्टार तो ऑब्वियसली वो बराबरी की सतह पे ट्रीट नहीं किया जाता। आपकी आवाज भी नहीं सुनी डिफरेंस जाएगी, है फिर आप इतने नहीं है पावरफुल, आपकी आवाज ये भी नहीं तो सुनी जाएगी। एक दुनिया का फैक्ट है, या एब्सोल्युटली। पूरी दुनिया आपको जज करती है कि आपकी जेब में कितना कितना पैसा है। पैसा है, ये आपका स्टेटस क्या है, पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा कैसा है। है। आप घर में क्या खाते हो किसी को नहीं पता, लेकिन आप जो पहन के निकलोगे लोग उससे आपको जज करेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, मैं अब देखती हूँ, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल भी किया हुआ है। प्रॉब्ली दे डोंट इवन अर्न दिस मच, लेकिन उनको फ़ोन वही चाहिए, उनको गाड़ी वही चाहिए, उनको घर वो चाहिए, तो वो उन्होंने Brands. इंस्टॉलमेंट्स की हुई हैं, 10 उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, लेकिन दे हैव टू मेंटेन दैट। अच्छा, एक आजकल मैंने एक लाइन सुनी है, बड़ी मुझे हिट की, और वो बात ये थी कि आजकल लोगों को अमीर होने का नहीं, अमीर दिखने का शौक है। I'll add one more thing कि वो एक पढ़ रहा था मैं, तो real is real, fake is everywhere। और एक इस पे एक और लाइन है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप लोग के वन लाइनर्स हो गए। फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट ये इन द लॉन्गर रन बिल्कुल काम नहीं करती है। सो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती इसमें इस line पता है हमारे बड़े बूढ़ों की बात है, जिस तरह आती है कि बेटा जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना पैर फैलाओ और किसी का लाल मुंह दे के अपने मुंह को थप्पड़ ना मार लो। इंसान को जो है, आई थिंक जो उसका स्टेटस है उसी को मेंटेन करते हुए, जिसको वो बगैर लोन्स और बगैर इंस्टॉलमेंट्स और इन सब चीज़ों के वो कर सकता है, उसको वैसे रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो भाई वो गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो 7-8 साल के लोन और 10-10 सालों के लोन पे आ रही है, और फिर भी वो क्या हुआ, 5 साल के बाद उसकी किस्त नहीं दे सके तो वो बैंक वालों ने फिर भी ले ली, फिर भी ले ली गाड़ी। हाँ, इसमें जो आपने कहा कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, ये थोड़ा माइंडसेट भी वीक है। मैं कहता हूँ चादर बढ़ाए ना आप अपने पाँव के साथ, I agree, आप विद एज विद टाइम आप बढ़ते रहते हो, आपके पाँव लंबे हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी के दौर में चादर बढ़ सकती बिल्कुल, है। कराची जैसे शहर में मिट्टी भी बिकती है, तो इट्स अबाउट ऑल माइंडसेट कि आपका माइंड स्टैंडर्ड क्या ऑफ है। लिविंग बढ़ाइए यूनुस, अपना आपको और अपना पता है- लाइफस्टाइल चेंज Exactly, कीजिए। exactly.
लेकिन मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल तो आराम तो तब चेंज होगा ना जब आप यू आर अर्निंग दिस मच। Exactly. तो आप अर्न करने के वेज ढूंढिए, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आजकल। टॉक टू पीपल, वॉच वीडियोस, पढ़ें इस तरह, आपको 10 Educate आइडियाज yourself. एग्जैक्टली। मुझे तो ये लगता है कि जितने भी हमारे अब दुनिया के लाइक अमीर तरीन शख्स हैं, अगर आप उनकी लाइफ की बायोग्राफी पढ़ें तो वो सब जीरो से स्टार्ट हुए। Exactly. लेकिन उनकी बिल्ली चली गई, बिल्ली चली गई, उनकी क्या चली गई? मेजॉरिटी ऑफ देम उनकी स्टार्टेड क्या चली गई? उनकी बीवी चली गई। उनकी बीवी चली गई। आधे पैसे हो गए and he's on the 4th number. नहीं, बीवी चले जाए, कोई और चला जाए, मेरा कहने का मकसद ये कि हम लोग कभी ये सोचते हैं ना कि ये इस सोसाइटी से है, ये यहाँ से ताल्लुक़ रखता है, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझसे शूट पे ही किसी ने पूछा कि मेरा एक नेफ्यू है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको मैट्रिक करवाऊँ या ओ लेवल करवाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो ओ लेवल नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपा को छूटते ही बोला कि आपको कैसे लगता है, मतलब हमारे यहाँ जो लोग हैं ना उनको लगता है कि अच्छा ये इस तबके से उठ के आया है तो इसको वही जॉब दे दो या इसको वही कहो जो ये डिजर्व करता है। हम कौन होते हैं ये सब चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं? ट्रू दैट, ये भी है, लेकिन खैर इनके प्रोबेबली उनमें कोई और रीजंस भी होंगे। नहीं, कभी वो वही बदमाश लड़का जो MBBS से शादी करेगा आगे जाके। वही लड़का है। अच्छा नहीं, इसमें कोई हार्म, देयर इज नो हार्म, वो MBBS लड़की वाली बात Do or अगर die आ गई, नहीं है। हाँ, इसमें कोई हार्म नहीं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पार्टनर जो है पढ़ी लिखी हो, हाँ, लेकिन उसको Like घर में बुलाकर उसको घर में बंद कर लेना, उसको प्रैक्टिस ना करने देना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप किसी ऐसे इंसान को ला रहे हो जिसने एक प्रोफेशनल स्किल सीखा हुआ है और वो उस प्रोफेशनल स्किल को अच्छे से कर सकता है, तो लेट दैट पर्सन डू इट। बहुत सारी अच्छा, लड़कियां ये हैं। आपने एक सवाल किया था, जी। उस पे मुझे एक बात याद आई है कि शादी आपको पतली दुबली लड़की से ही करनी है। अच्छा, ये अभी भी वो वही घर है, आने के वही बाद- है, ये वही है, ये वही अटकी हुई है। इसी पॉइंट से मैं वो बात, ये जो ठीक है। पढ़ी लिखी बीवी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये ना बात कर रही हूँ, नीचे। ठीक है। तो आप जब वो बच्चे होते हैं तब भी तो वो थोड़ी मोटी हो जाती है, तब तो फिर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। बच्चा पैदा हो जाए फिर वेट जिम। आई गेस आप ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की होगी तो घर का माहौल बेहतर तरीके से रन कर Obvious. सकती है अच्छी ना। परवरिश कर पाएगी। परवरिश इज द मेन इट्स नॉट अबाउट बच्चों को look एजुकेशन, after डिग्री की वजह से अच्छी- एजुकेशन exactly. नहीं होती, यार वो मैच्योरिटी लेवल। एक बात भी है ना कि जब sensibility. शादी करें तो मतलब खूब शक्ल ही ना देखें, ऐसे भी देखें कि वो आपकी जनरेशन को अच्छी परवरिश दे बच्चे अजीब से हुए तो या थोड़ी सी नहीं, मैंने कहा थोड़ी सी तो मतलब मैंने ये अपना नहीं यहाँ कहा के कि जो लेना लोग ही हैं, नहीं है, उनकी उनकी मेंटालिटी शक्ल ऐसे कि सिर्फ वो पतली दुबली लड़की तो देख लेते हैं, बट वो ये नहीं देखते वो पढ़ी कितनी है, वो काम कितना Kitchen जानती कैसा है, संभालती कितना है। सारी चीजें, वो चीजें नहीं देखते। जब पढ़ा वो ले- घर आती ये में एडिशन करा देंगे चलो। अच्छा, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों के बारे में पता बहुत चलता सारे लोग हमारे यहाँ पे कोई हर एक के पास बैचलर मास्टर्स की डिग्री नहीं है। मुझे लगता है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज शऊर का लेवल, आपका और उसका शऊर का लेवल मैच करता है। Yeah. मैच करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं, कुछ लोग बहुत मीडियोकर सोचते हैं। तो अब अगर आप इस तरह सोचते हैं तो क्या वो भी सामने से ऐसे सोचती है या उसके पास कोई और ही थॉट्स हैं, ये चीज़ मैटर करती है शायद। एक Mental प्रॉब्लम जो मैंने compatibility is फील की है कपल्स में, मैरिड कपल्स में, कि तुमने कैसे फील कर ली? दोस्त हैं बहुत सारे, जैसे आप भी दोस्त हैं, आप भी मैरिड हैं, उनकी कहानियां सुनता हूँ। मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनाई, अल्लाह की कसम मैंने कोई कहानी वो नहीं स्टोरी सुनाई। आपने नहीं भेजी मुझे अपनी व्हाट्सएप पे? जी नहीं, अच्छा, sorry. बिल्कुल नहीं। अच्छा, सीन ये कि मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि जब हस्बैंड वाइफ शादी हो जाती है, इवन अगर रिलेशनशिप में जो भी है, तो आप दूसरे को चेंज क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि नहीं यार तुम, मैं अब ऐसे करोगी, तुम बुर्का अच्छा, करोगी। आप अगर चेंज क्योंकि करोगे तो वो ज्यादा देर तक बंदा कंटिन्यू नहीं कर पाता है उस इमेज एंड उस कैरेक्टर को। सो इससे बेहतर है कि इंसान जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। और इससे बहुत space ज्यादा देना बेहतर चाहिए। ये भी कि जब आप मिलो तो आप नेचुरल मिलो, मतलब आपने Fake ना 10 बनो। कोटिंग्स ना किए हुए हो अपने ऊपर, एंड यू आर एक्टिंग नाइस एंड स्वीट, और फिर बाद में पता चल रहा है ये तो इसकी आवाज इतनी निकलती है, ये बातें करती है। शादी के 6 महीने बाद तो सब वैसे ही नेचुरल निकल आता है। एक चीज मुझे लड़कियों से इशू है, मुझे नहीं, मैं बहुत सारे दोस्त हैं हाँ मेरे। हाँ, मेकअप पे आओगे तुम। नहीं, मेकअप पे बिल्कुल नहीं आऊंगा। चलो, शुक्र। ये लड़के आ क्यों जाएंगे। पूछती हैं कितना कमाते हो? नहीं नहीं, ये क्यों बताएं, हम क्यों बताएं? अच्छा, अरे क्या- आप एक हम उम्र पूछते हैं, हम एज पूछते हैं, तो आपको भी कोई नहीं, हक नहीं है। क्या? सवाल ये एज है। इज जस्ट अ डिजिट। अच्छा, लड़कियों का और लड़कियों के पेरेंट्स का कमाई पूछना हक है, क्योंकि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनकी बेटी जो इधर जा रही है वो वहाँ पे सिक्योर रहेगी, वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको कोई मुश्किल तो नहीं आएगी। ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लड़के ऑफेंड हो जाना कि हमसे हमारी सैलरी शादी में पूछे ना हर दूसरा बंदा। अच्छा, ये राफिया जी, मेरा क्वेश्चन रह गया, मेरा क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन है कि लड़कियां क्यों पूछती हैं लड़कों से, मेरे बाबू ने खाना खाया? ओह माय गॉड।
तुमसे Why it's happening? तुमसे You कितनी I पूछते because they did not go to a good speech तुमसे therapist. कितनी नहीं तुमसे कितने पूछे आप ऐसे अच्छा राव, नहीं मेरे दोस्तों ने, मैं तो नहीं बात करता किसी से। I'm a very reserved kind of a person. यूनिट तुम्हें तानत आया। अच्छा पेरेंट्स इसलिए भी पूछते हैं आई बिलीव शायद मे बी कि क्योंकि जब उनकी बेटी किसी महंगी चीज़ की फरमाइश कर देती होगी तो कहते हैं बेटा आगे जाके लेना, ऐसा होता है। अपनी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, ये हाँ, बहुत मतलब मुझे ये करना अच्छा, है या वैसे- मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये लेना है, तो बेटा अगले घर में जाके लेना, या अपनी ख्वाहिशात वहाँ पूरी करना। वैसे पता है यूनिट लड़की हमेशा कंफ्यूज ही रहती है उसका असली घर कौन सा है, माँ बाप का कब घर है है? या शौहर का घर है। मेरा घर कौन सा है, वो कहती मेरा घर कौन सा है, क्योंकि शौहर कहता है तुम अपने माँ बाप के घर से ये नहीं लाई, और माँ बाप कहते हैं बेटा शौहर के घर जाके करना। तो आप अपनी बेटियों को कंफ्यूज कर देते हैं, सारे घर उसके अपने होते हैं, उसको ऐसा फील कराना चाहिए। औरत के सारे घर उसके, सारे घर, सारे बेटे का अच्छा घर, वैसे शौहर यूनिट का घर। मुझसे तुमसे बहुत सीरियस सवाल पूछना है। जी पूछे। तुम्हें कैसा लग रहा है आप 4 हसीन लड़कियों के बीच बैठ मुझे, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलूंगा कि एक प्रोवर्ब है कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो तुम रजिया हो? नहीं, मैं बोला रजा फंस गया गुंडियों में। कितनी हम शरीफ लड़कियां हैं और पता नहीं ऐसी बातें। This is a dream job. I am sitting with Talented ladies. ओहो ये तो मुझे पैसे ना भी दे तो I don't mind. ये लिख लिया जाए, ये पॉइंट यहाँ से लिख लिया जाए, बॉस को इसको send कोई किया पे नहीं जाए। चाहिए। टिकट भाई काट देना। You are hosting the show with 4 beautiful co-hosts. Yes, माशाल्लाह, I admire all of you. और हमारा भी ज़र्फ है कि हम तुम्हारे ये कहना चाह रही कि इनका ज़र्फ है, ये आपको कब से बर्दाश्त है। इंशाल्लाह जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, चलिए उस जी। सेंस में नहीं। मैं भी कुछ सोच रही थी। ये जिंदगी भर चलेगा। जिंदगी की बात कैसे आई? आई लव दिस लाइन। ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये शो जिंदगी भर चलता रहेगा। डैड आप चलता रहेगा, डैड आप लेकिन शो तुमने देख रहे हैं ना? उसके साथ अपनी जिंदगी की एग्जैक्टली मैंने यही कहा, मैंने इसीलिए बोला। पूछा। मतलब अनम हम भी बैठे हैं यार। There is nothing कि अब लड़कियां चढ़ाई मार रही हैं। Oh my God, so funny. ओके जी, बहुत मज़ा आया आप लोगों के सबके साथ, और बहुत अच्छी गपशप थी, बहुत अच्छे टॉपिक्स थे, बहुत मज़ा आया सबके साथ। अब हम लोगों को सबको इजाज़त ले लेनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।